जय हिंद साथियों। बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज के सेट में आपको टोटल 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है। आज का क्लास आप देख लेते तो आपका 7 अक्टूबर 15 अक्टूबर में टोटल 5 से 6 नंबर पक्का कर लेंगे आप। 110% इस बात को मानिए, क्योंकि आप चाहें तो फर्स्ट शिफ्ट को देख लीजिएगा। ज्योग्राफी क्लास उससे एक दिन पहले करवाए तो उसमें से 7 से 8 क्वेश्चन आया हुआ था ज्योग्राफी से। इसलिए करिए प्रैक्टिस सेट है, हमसे 100 क्वेश्चन सब मिला हुआ है। आप इनको देखिए, वीवीआई सवाल है, ठीक है। वीवीआई इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके सेट में। 100 प्रश्न कहते हैं, इसको पहले देख लीजिएगा, तब आपको सेशन को लाइक करना हो तो कर दीजिएगा, कमेंट आप जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। आप पहले क्लास को आधा देख लीजिए, आपको सेशन अच्छा लग जाता हो तभी आप लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देंगे। इतना सा काम आपको पहले क्लास देखने के बाद करना है। अभी आपको कुछ नहीं करना, पहले आप ये देख लीजिए, तब हाँ आगे को हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। पहला प्रश्न जो भी हो उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसको समझिएगा, राइट आंसर बताइएगा, सभी कमेंट में बताते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा, लिखता है कि राष्ट्रीय ग्रामीण विकास, देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न बन रहा है आपका। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्था का मुख्यालय कहाँ पे है, हेडक्वार्टर पूछ रहा है, तो आप बता देंगे हैदराबाद में स्थित है। सभी राइट आंसर होता है हैदराबाद में। यहाँ पे 2 प्रश्न आया हुआ, आंसर एक ही होगा, हैदराबाद होगा। पूछा रहा है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति। दूसरी पंचवर्षीय योजना में किस अधिनियम के तहत भारी उद्योग और भारत के स्थापित किया गया था, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है औद्योगिक नीति 1956 के तहत में किया गया था। पूछा रहा है कि कौन अपने प्राथमिक उत्सर्जन में यूरिक अम्ल उत्सर्जित करता है, राइट आंसर होता है पक्षी। पक्षी जो करता है, आप सभी याद रखिएगा। हम आगे को भर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में महिलाओं में होने वाले प्रथम मासिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर तो रोज दर्शन राइट आंसर हो जाता है। एक बार देख लीजिए प्रश्न को। लिखता है कि 6 में लिखता है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, आपका राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में स्थित है। प्रश्न को एक बार देख लीजिएगा। प्रश्न कहता है कि महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, राइट आंसर हो जाता है महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। सभी याद रखिएगा। इस्लाम धर्म में कुल कितने स्तंभ है, सभी को बता दें इसका राइट आंसर होता है 5 स्तंभ है। टोटल कितने स्तंभ है, 5 स्तंभ है इस्लाम धर्म में। मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, आपको बता दें इसका राइट आंसर होता है यकृत में होता है यूरिया चक्र का, सभी याद रखिएगा। प्रश्न ने पूछा आपसे मानव शरीर में यूरिया चक्र किस अंग में होता है, दोस्तों बता दें इसका राइट आंसर होता है यकृत, ठीक है। सेशन अच्छा लग रहा है जरूर देखते चलिए आगे को, ठीक है। यहाँ पे 9 में लिखता है प्रश्न दोस्तों, मौलिक कर्तव्य किस देश से संविधान से लिया गया, इसका जो है राइट आंसर होता है रूस। देखिए सेशन में पूछा गया था कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन आ चुका है कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है। आपका जो भाग 4A में देख रखा था, आपको पूछ ले मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया था, आप बता दें रूस से लिया गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य टोटल कितना है, 11 है। सब याद रखिए सब प्रश्न को, फैक्ट को, आगे प्रश्न के काम आएगा। 10 में लिखता है कि बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं जो गंगा में सहायक नदी है, इसका राइट आंसर होता है कोसी को हम लोग बिहार का शोक नदी कहा जाता है, जो कि गंगा नदी का सहायक नदी है। देखिए मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है मौलिक अधिकार का, सब याद रखिएगा। 12 से 35 तक अनुच्छेद में देख रखा है मौलिक अधिकार। देखिए 30 में लिखता है कि पंचायती राज संविधान के किस भाग में, भाग 9 में देख रखा है पंचायती राज, सब याद रखेंगे। पूछा पंचायती राज जो संविधान के किस भाग में देख रखा है, तो आप सब याद रखेंगे पंचायती राज जो है संविधान से भाग में, भाग 9 में देख रखा है, सब याद रख लीजिएगा, ठीक है। पंचायती राज सबसे पहले किस राज्य में लागू हुआ है, बता दें इसका राइट आंसर होता है राजस्थान, नागौर में सबसे पहले लागू हुआ था। देखिए 14 जो प्रश्न कहता है दोस्तों कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है, बता दें पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में स्थित है, राज्य में है, आप सभी बता दें इसका राइट आंसर होता है इंदिरा गांधी नहर जो है परियोजना किस राज्य में दोस्तों, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा में है। पूछा रहा है कि कौन सी नदी तंत्र जो है जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, इसका राइट आंसर होता है सिंधु नदी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होता है, सिंधु नदी होता है। पूछा रहा है कि कौन सी नदी जो है तंत्र जम्मू कश्मीर से होकर गुजरती है, बता दें इसका राइट आंसर होता है सिंधु नदी। सभी याद रखिए दोस्तों, आगे सेशन को देखिएगा, आगे क्लास में क्या लिख रहा है यहाँ पे 16 में। चीन तिब्बत भाषाओं में कौन सी भाषा जो पूर्वोत्तर भारत में बोली जाती है, इसका राइट आंसर होता है बोडो, ठीक है। यहाँ पे लिखता है कि राइट आंसर होता है बोडो हो जाता है, बोडो भाषा बोली जाती है। देखिए 17 में लिखता है कि किस हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता कौन है, इसका जो है हिंदू धर्म के अनुसार सृष्टि का रचयिता ब्रह्मा हो जाता है, राइट आंसर, ठीक है। देखिए 18 में लिखता है दोस्तों महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, सभी को बता दें इसका राइट आंसर होता है चोरी चोरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया था, असहयोग 1922 में। देखिए प्रश्न को 18 को फिर से रिपीट कर देते हैं, एक बार प्रश्न को 18 का नंबर का देख लीजिएगा। लिखता है कि महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था, याद रखिए इसका जो है राइट आंसर होता है चोरी चोरा का घटना जो है, चोरी चोरा कांड के बाद यहाँ पे 1922 में वापस लिया था असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में था, सभी याद रखिएगा।
19 का लिखता है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, इसका जो है पागलपन पाया जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 20 में लिखता है क्या, दहन किस प्रकार की क्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है दहन में, सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर होता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, लिखता है यहाँ पे दहन किस प्रकार की क्रिया होती है, आपको याद रखना चाहिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। 21 में लिखता है कि सबसे छोटे कणों से कौन से रंग की प्रकाश परिणित होता है दोस्तों, बता दें। इसका राइट आंसर होता है नीला। इसका जो है राइट आंसर नीला हो जाता है। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं, सबसे छोटे कणों से कौन से रंग का प्रकाश परिकर्णित होता होगा, इसका राइट आंसर होता है नीला। 22 में लिखता है कि कौन सा पठार लौह अयस्क के समृद्ध है, छोटा नागपुर पठार हो जाता है राइट आंसर। इसका 22 का छोटा नागपुर पठार हो जाता है राइट आंसर। ओजोन परत की हानि किसके कारण हो रही है, इसका जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है हानि, सभी याद रखिए। इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ओजोन परत। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, आप लोग कमेंट बता दीजिएगा। ये प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, ओजोन दिवस एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। 24 का प्रश्न कहता है कि लौटता हुआ मानसून भारत के किस क्षेत्र में बारिश करता है, आप बता दें। तमिलनाडु और पूर्वी घाट में, सभी याद रखिए। इसका तमिलनाडु और पूर्वी घाट में जो है लौटता हुआ मानसून में बारिश करता है। इसके आगे और प्रश्न को देखिए, सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में शुरू हुआ था, बता दे। पीछे वाला अभी तक जस्ट बताएं। इसका जो है राइट आंसर राजस्थान हो जाता है, सब याद रखिएगा। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू शुरू हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला में। ठीक है, सभी याद रखिए सब प्रश्न को। हम आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पे क्या लिखता है। 26 में लिखा है कि बाहरी दबाव किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है, रावी और ब्यास हो जाता है राइट आंसर, सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर क्या था, रावी और ब्यास हो जाता है। महिलाओं के प्रजनन तंत्र का हिस्सा नहीं है, कौन सा हिस्सा नहीं है, महिलाओं का प्रजनन तंत्र के हिस्सा नहीं है, मूत्राशय जो है इनमें से शामिल नहीं होता है। 28 का प्रश्न कहता है एल्युमिनियम की संयोजिक इलेक्ट्रॉन कितनी होती है, बता दें। इसका जो है राइट आंसर 3 हो जाता है, इलेक्ट्रॉन की संयोजिक होता है। ठीक है, लिखते हैं 29 में भारत का मानक जो समय रेखा कहाँ से गुजरती है, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से गुजरता है 83° से होकर 5 राज्यों से होकर गुजरता है भारत का मानक समय रेखा, सभी याद रखेगा। ठीक है, प्रश्न कहता है कि भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है, याद रखिएगा मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। पूछ ले तो 83° से होकर गुजरता है, याद रखिएगा। 30 नंबर का प्रश्न कहता है कि किस राष्ट्र की आय को आकार के अनुसार किस पर मापा जाएगा, इसका जो है राइट आंसर जीडीपी हो जाता है। इसका राइट आंसर जीडीपी हो जाएगा। देखिए एक 31 का प्रश्न कहता है जम्मू में नमाज किस दिन पढ़ी जाती है, इसका जो है राइट आंसर जम्मू में राइट आंसर होता है शुक्रवार के दिन नमाज पढ़ा जाता है। देखिए 32 का जो प्रश्न कहता है दोस्तों, एक बार देख लीजिएगा। मधुमक्खी के काटने पर दर्द कम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, याद रखिए बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर क्या होता है, बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाएगा। देखिए 33 प्रश्न कहता है दोस्तों कि 2017 में किसी मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था, निजात का अधिकार जोड़ा गया था 2017 में, सभी याद रखिएगा प्रश्न को। ये सब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो उम्र सीमा क्या है, 18 से 50 वर्ष तक का। देखिए प्रश्न आपको इसलिए पूछा दे दिए इस क्लास में क्योंकि ये बार पूछ चुका है अभी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन था। ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो किस उम्र में सीमा है, आपको बता दें। इसका राइट आंसर होता है 18 से 50 वर्ष तक को। 35 में प्रश्न कहता है कि असम में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, आप सब याद देखिए बिहू त्यौहार जो है मनाया जाता है असम में। 36 में प्रश्न कहता है दोस्तों भारत में प्रथम मेडिकल कॉलेज किस गवर्नर जनरल के द्वारा स्थापित की गई थी, याद रखिए सभी दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, सभी याद रखिए। पहला मेडिकल कॉलेज जो है गवर्नर जनरल का स्थापित किया था, कौन सा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, सभी याद रखिए दोस्तों। हम आगे को बढ़ते लिखते हैं यहाँ पे क्या, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर बना है, सभी याद रखिए। इसका जो है स्थित है नर्मदा नदी पर स्थित है, राइट आंसर नर्मदा नदी हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 38 का प्रश्न कहता है हिंदू धर्म के 4 पुरुषार्थक क्या है, आप याद रखिए धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष होता है, सभी याद रखिए दोस्तों। ये सब प्रश्न एग्जाम में आने के चांस रखता है। 39 का जो प्रश्न कहते हैं निवारक निरोध किस अनुच्छेद से संबंधित है, दोस्तों याद रखिए अनुच्छेद 22 में देख रखा है, बहुत अच्छा प्रश्न है। निवारक निरोध का किस अनुच्छेद से संबंधित है दोस्तों, अनुच्छेद 22 से संबंधित है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों लिखते हैं यहाँ पे 14 में पंचायती राज किस अनुच्छेद से संबंधित है, याद रखिए सभी 243 से लेकर 243 ओ तक संबंधित है, याद रखिए अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ से संबंधित है। लिखता है 41 दोस्तों की कौन सी नदी जो है मालेश्वर की पहाड़ी से निकलती है, याद रखिएगा सभी दोस्तों कृष्णा नदी से निकलता है, महाबलेश्वरी पहाड़ी से निकलती कृष्णा नदी। वो आगे और प्रश्न को एक बार देख लेते क्या लिखते हैं यहाँ पे, तीसरी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी, आपको बता दें। इसका राइट आंसर होता है दोस्तों 1961 से लेकर 66 तक। क्या होता है तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक था, 1961 से लेकर 66 तक था। रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका राइट आंसर हो जाता है प्रकाश अपवर्तन के कारण टिमटिमाते हैं, राइट आंसर हो जाता है।
44 प्रश्न कहता है दोस्तों वॉशिंग सोडा जो है किस प्रकृति के क्या होती है। प्रश्न को एक बार देख लेते हैं। वॉशिंग सोडा जो है किस प्रकृति की क्या होती है, इसका जो है क्षारीय होता है, याद रखिएगा। लिखता है कि भाग 4 में कितने मौलिक कर्तव्य है। देखिए प्रश्न को 11 देख रखा है, ये प्रश्न आपको फर्स्ट शिफ्ट में आ चुका है, याद रखिए सभी अच्छे से। लिखता है 46 है कि दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, इसका राइट आंसर होता है गोदावरी को, गोदावरी नदी हो जाता है। दक्षिण की गंगा किस नदी को कहते हैं, इसका राइट आंसर होता है गोदावरी नदी को, सब याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे 47 जो प्रश्न कहता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्लासी के युद्ध में सिराजौला अंग्रेज कब हरा हुआ था, आप सब याद रखिए 23 जून 1757 को राइट आंसर हो जाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्लासी के युद्ध में सिराजौला अंग्रेज से कब हारा था, आप याद रखिए 23 जून 1757 में हारा हुआ था प्लासी के युद्ध में। देखिए यहाँ लिखता है दोस्तों कि 48 में लिखता है प्रश्न को पंचायती राज में कितने विषय जोड़े गए थे, सभी याद रखिए 29 विषय जो जोड़े गए थे, 29 विषय जोड़ा गया था पंचायती राज में। पंचायती राज के बारे में सारा प्रश्न आपको यहाँ पे कवर हो चुका है, एक भी प्रश्न आपको छूटने वाला नहीं है। क्लास को देख लेते हैं तो पंचायती राज एक भी प्रश्न आपको नहीं छूट सकता है। लिखता है 49 में कि हिंदू धर्म में कुल कितने चरण होते हैं, आप बता दें। इसका 4 चरण होते हैं हिंदू धर्म में। कुल कितने चरण होते हैं, 4 चरण होते हैं दोस्तों। 15 प्रश्न कहता है कि ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन के बाहरी कक्ष में टोटल आपका 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, सभी याद रखिएगा। देखिए सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, सभी याद रखिए ओ जो होता है सर्वदाता होता है, सभी याद रखिएगा। सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है, आप सभी याद रखिए ओ होता है। 52 का दोस्तों क्या लिखते हैं यहाँ पे 52 में खेतरी की खान कहाँ है। खेतरी का खान जो हो जाता है दोस्तों राजस्थान में स्थित है, सभी याद रखिएगा। राजस्थान को हम लोग खेतरी का खान भी कहा जाता है। अनुच्छेद 12A से किससे संबंधित है, याद रखिएगा सभी शिक्षा से अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 12A लिखता है दोस्तों अनुच्छेद 12 किससे संबंधित है, आप 12A आप याद रखिएगा शिक्षा का अधिकार से है। प्रधानमंत्री डिवाइन योजना किस राज्य से संबंधित है, याद रखिए मिजोरम और असम से संबंधित है दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा सभी। ठीक है, आपका क्या सेशन अच्छा लगता हो तो आप लाइक कर सकते हैं, चाहे तो आपको अच्छा लग रहा हो क्लास तो जरूर एक लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके मौजूद बना दीजिए दोस्तों। ठीक है, हम इसके आगे कुछ नहीं बोलने वाले, क्लास को लगातार हम लोग बनाए रखते हैं। लिखता है 55 में कि सूरज कुंड जो मेला जो है आयोजित होता है कहाँ पे, फरीदाबाद में होता है, सभी याद रखिएगा कहाँ पे होता है, फरीदाबाद में होता है। पराबैंगनी किरणें के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है, याद रखिएगा त्वचा कैंसर होता है दोस्तों, याद रखिएगा। लिखता है कि पराबैंगनी किरणें के प्रभाव से कौन सा कैंसर होता है, त्वचा कैंसर होता है दोस्तों, याद रखिए सभी। हम आगे को बढ़ते हैं। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम किससे संबंधित होता है, धारा के प्रभाव से संबंधित होता है, याद रखिएगा दोस्तों। किससे संबंधित, धारा के प्रभाव से संबंधित होता है दोस्तों। 58 का जो प्रश्न कहता है दोस्त, लिखता है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, आप बता दें। इसका राइट आंसर होता है राष्ट्रपति करता है। पूछा जा रहा है यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है दोस्तों, राष्ट्रपति करता है। 59 का प्रश्न कहता है मौलिक कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़ी गई है, आपको मौलिक कर्तव्य जो स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर जोड़ी गई थी, याद रखिएगा सभी दोस्तों। 16वां प्रश्न कहता है कि पंचायती राज त्रिस्तरीय रूप किसने दी थी, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, सभी याद रखिएगा। प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। लिखता है पंचायती राज की त्रिस्तरीय रूप किसने दी थी, बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 61 का प्रश्न कहता है दोस्तों सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था, सभी याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 61 का सिंधी जो भाषा है 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था, सभी याद रखिए। प्रश्न के बाद रिपीट कर देते हैं हम दोस्तों। फ्लेमिंग के दाएं हाथ को नियम किससे संबंधित है, धारा के प्रभाव से। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। मौलिक कर्तव्य किस अनुशंसा पर जोड़ी गई थी, स्वर्ण सिंह समिति द्वारा। 16वां प्रश्न कहता है दोस्तों पंचायती राज किस त्रिस्तरीय रूप में किसने दी थी, आपको जो है राइट आंसर होता है बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। 61वां प्रश्न कहता है सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था, 1967 में जोड़ा गया था, सभी याद रखिएगा। लिखता है यहाँ पे कौन से वन के पत्तियों साल में एक बार गिर जाती है, इसका राइट आंसर होता है दोस्तों उष्णकटिबंधीय पर्णहरित वन होता है, राइट आंसर सभी याद रखिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है उष्णकटिबंधीय पर्णहरित वन होता है दोस्तों, इसका जो है राइट आंसर हो जाता है। 63 का जो कहता है भू आकृति किस विज्ञान के तहत आता है, आपको राइट आंसर हो जाता है भू विज्ञान के तहत आता है। देखिए लिखता है कि टोडाबा जो नेशनल पार्क जो है कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, याद रखिएगा। टोडाबा जो नेशनल पार्क हो जाता है दोस्तों महाराष्ट्र में है। 65 का लिखता है आधुनिक आवर्त सारणी में होते हैं, इसका जो है राइट आंसर होता है 7 आवर्त 18 वर्ग में बटा हुआ है, राइट आंसर कहता है 7 वर्ग 18 वर्ग में बटा हुआ है। देखिए दोस्तों लिखता है कि प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया है, इसका राइट आंसर होता है गणराज्य, राइट आंसर होता है दोस्तों। 66 से क्या होता है राइट आंसर गणराज्य हो जाएगा, सभी याद रखिएगा। प्रस्तावना में लोकतंत्र के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया गया था, गणराज्य का हुआ था, सभी याद रखिएगा दोस्तों। 67 दोस्त कहता है यहाँ पे वायु की अनुपस्थिति में वायुमंडल कैसा दिखता है, काला दिखता है दोस्तों, याद रखिए काला दिखता है यहाँ पे। किसी कारण वायु की अनुपस्थिति के वायुमंडल कैसा दिखता है, काला दिखाई देता है।
लिखते हैं यहाँ पे 14 निजी बैंकों के मतलब 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सभी याद है कि 1969 में किया गया था, याद रखिएगा। प्रश्न कहता है दोस्तों कि 14 निजी बैंकों को राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? सभी याद रखिए 1969 में। 69 का प्रश्न कहता है दोस्तों पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? इसका राइट आंसर होता है अंडाशय द्वारा होता है, याद रखिएगा। पौधों में फल का निर्माण किससे होता है? राइट आंसर होता है अंडाशय। 17 और प्रश्न कहता है आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्षारीयता क्या होता है? घटती है, सब याद रखिएगा। प्रश्न क्या कहते हैं यहाँ पे? घटती है। लिखता है कि बोडला वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? गोवा में स्थित है, सर दोस्तों सब याद रखिएगा। लिखा है बोडला जो है वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे? गोवा में स्थित है। दोस्तों आगे को हम एक बार पढ़ लेते हैं। लिखता है कि भारत के कार्यपालिका के प्रधान कौन होता है? बता दें, इसका राइट आंसर होता है राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर क्या होता है? कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ना कि प्रधानमंत्री। 73 का प्रश्न कहता है सर्वाधिक विद्युत जो है ऋणात्मक तत्व क्या होता है? फ्लोरीन होता है, सभी दोस्तों याद रखिए फ्लोरीन राइट आंसर होता है। 74 का प्रश्न कहता है दोस्तों कि पहली बार जो है पहली पंचवर्षीय योजना कब तक चलाई गई थी? इसका राइट आंसर हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा सभी 1951 से लेकर 1956 तक राइट आंसर होता है। और रिपीट कर दें हम प्रश्न को, पहली पंचवर्षीय योजना कब से शुरू की गई थी? इसका राइट आंसर 1951 से लेकर 1956 तक किया गया था। 75 का कहता है कि मानव जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? आपको बता दें, इसका राइट आंसर होता है चार्ल्स डार्विन ने दिया था, राइट आंसर होता है। 76 दोस्तों इसका लिखता है यहाँ पे क्या है? 76 में कि तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा कब दिया गया था? बता दें, इसका राइट आंसर होता है 2004 में। तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था 2004 में, सभी याद रखिए दोस्तों। इसके आगे वाले प्रश्न को रिपीट कर देते हैं। प्रश्न को रिपीट करते हैं। 72 का प्रश्न कहता है दोस्तों भारत की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? बता दें, इसका राष्ट्रपति होता है, सभी याद रखिएगा। लिखता है कि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक क्या होता है? फ्लोरीन हो जाता है दोस्तों। लिखता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई थी? याद है कि 1951 से लेकर 1956 तक चलाई गई थी दोस्तों, याद रखिएगा। मानव जीवन की उत्पत्ति सिद्धांत किसने दिया था? इसका राइट आंसर होता है चार्ल्स डार्विन ने दिया था। लिखता है क्या दोस्तों तमिल की शास्त्रीय भाषा क्या है? कब दर्जा मिला? 2004 में दर्जा मिला। 77 प्रश्न कहता है दोस्तों प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग हो जाता है 1867 में, क्या था सभी याद रखिएगा। इसका राइट आंसर हो जाता है आत्माराम पांडुरंग 1867 में। चारों वेदों में कौन सा वेद विशेष रूप से कर्मकांडों से संबंधित है? दोस्तों याद रखिए यजुर्वेद राइट आंसर हो जाता है। देखिए 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? इसका राइट आंसर होता है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा दोस्तों, याद रखिए इस प्रश्न को, इंपॉर्टेंट है। लिखता है कि 86वें संविधान संशोधन में कौन सा मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था? आप याद रखिए 11वां जो है मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। पूछा जा रहा है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब की गई थी? आप याद रखिएगा 2 अक्टूबर 1993 को। प्रश्न लिखता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 1993 ईस्वी को शुरू की गई थी, सभी याद रखिएगा। ग्राम पंचायत कार्यालय कितने वर्षों का होता है? इसका राइट आंसर होता है 5 वर्षों का होता है कार्यालय ग्राम पंचायत का, सभी याद रखिए दोस्तों। हम लोग आगे की ओर बढ़ते लेते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं हम लोग। लिखते हैं कि मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका जो जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। मरु महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सभी याद देखिए, इसका राइट आंसर हो जाता है जैसलमेर राजस्थान, फरवरी में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा विधि अधिकार कौन होता है दोस्तों? भारत का महानिवादी होता है, सभी याद रखिएगा, जिसको कहते हैं हम लोग अटॉर्नी जनरल भी कहा जाता है। पाक जलडमरू मध्य जो भारत के कौन सा देश से अलग करता है? श्रीलंका से करता है, सभी याद रखिएगा। लिखते हैं यहाँ पे कि योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का स्थापना किया गया था। योजना आयोग अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, जो भी प्रधानमंत्री बने इनका अध्यक्ष होगा। इन्हीं को भंग करके नीति आयोग बनाया गया था। 1 जनवरी 2015 को स्थापना किया गया था मोदी जी के कार्यकाल में, ठीक है। लिखते हैं यहाँ पे कि 86 में मालवा के पठार कौन सी नदी से निकलती है? आपको बता दें, इसका राइट आंसर बेतवा नदी से निकलता है। मालवा का पठार कौन सी नदी से निकलती है? बता दें, इसका राइट आंसर होता है बेतवा, राइट आंसर हो जाता है दोस्तों। आगे प्रश्न को एक बार देखते चलिएगा। सेशन अच्छा लगता है दोस्तों लाइक करते हुए चैनल को मजबूत बना के दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा। लिखता है दोस्तों भारत का GATT का सदस्य कब बना था? आपको बता दें 8 जुलाई 1948 को बना था, सभी याद रखिएगा। देखिए यहाँ लिखता है कि प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों आप बता दें अनुच्छेद 21 में देख रखा है, ये चीज अनुच्छेद 21 में देख रखा है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में देख रखा है। सबसे ज्यादा ऋण किस वेद में है? सबसे ज्यादा ऋचा जो है किस वेद में है? ऋग्वेद में ऋचा, सभी याद रखिएगा। पौधा को भोजन और ऊर्जा किस प्रकार मिलता है? आपको बता दें प्रकाश संश्लेषण द्वारा मिलता है पौधों को भोजन, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री का संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में। प्रश्न आपको इसलिए आएगा
क्योंकि लेटेस्ट प्रश्न है, क्योंकि ये भी आपका जन्मदिन आज 2 अक्टूबर के दिन था, इस वजह से इनका जो है आपका पूछ सकता है। लाल बहादुर शास्त्री का संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पे? नई दिल्ली में है। इस प्रश्न को याद रखिएगा, इस प्रश्न आपको देखने को मिल सकेगा एग्जाम हॉल में। लिखता है कि भारत के एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार में है, उनका क्या नाम है? इसका जो है राइट आंसर होता है बेरन द्वीप हो जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। प्रश्न एक बार पढ़ देते हैं। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में है, उनका नाम क्या है? बेरन द्वीप हो जाता है दोस्तों। भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था जो सुझाव किसने दिया था? इसका जो होता है राइट आंसर बलवंत राय मेहता समिति हो जाता है। आज सच करें इस क्लास को देख लेते हैं, पंचायती राज से भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, 110% कह रहे हैं सभी को, ठीक है। 94 प्रश्न कहता है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा किस अनुसूची में देख रखा है? 7वीं अनुसूची में देख रखा है। केंद्र और राज्य में बंटवारा हो सकता है अनुसूची में 7वीं अनुसूची के अनुसार। तमिलनाडु की भाषा तमिल की शैली कहते हैं, इसका राइट आंसर होता है द्रविड़ शैली हो जाता है राइट आंसर। सभी याद है 95 का द्रविड़ शैली हो जाता है राइट आंसर। 96 का प्रश्न क्या कहता है देख लीजिए एक बार। लिखता है कि टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती? क्षारीय होता है। टूथपेस्ट जो होता है इसका क्षारीय प्रकृति होता है। अनुच्छेद 343 ए में क्या देख रखा है? संघ की राजभाषा और हिंदी और लिपि देवनागरी दिया हुआ है। संघ की राजभाषा देख रखा है 243 में। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको बता दें अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार देख रखा है, सभी याद देखिएगा। प्रश्न को रिपीट करते दोस्तों, टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती? क्षारीय होता है, अनुच्छेद 343 में देख रखा है दोस्तों। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होता है दोस्तों। 98 में प्रश्न कहता है दोस्तों, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? बता दें, इसका राइट आंसर होता है अनुच्छेद 14 से 18 तक। 99 में प्रश्न कहता है भारत सरकार अधिनियम 1919 किस पर आधारित था? बता दें, इसका राइट आंसर होता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के सुधार पर था, सभी याद देखिएगा 1919 अधिनियम। देखिए 100 में लिखता है कि छठ पूजा किस देवता को पूजा की जाती है? इसका जो है राइट आंसर सूर्य देवता को पूजा किया जाता है छठ पूजा। बिहार में फेमस पूजा ये है, ठीक है, महान पूजा माना जाता है बिहार में छठ पूजा को, जो कि सूर्य देवता की पूजा किया जाता है दोस्तों। 100 में आप आज कितना सही कर पाए हैं? आपसे बता दीजिए 100 में आज आपका कितना सही हुआ है? एग्जाम का आपका कैसा तैयारी चल रहा है? आप लोग कमेंट जरूर बता दीजिएगा। आज के सेशन आप देख लेते हैं तो आप 5 से 7 नंबर आपको पक्का होने वाला है। सेशन अच्छा लगता हो जरूर एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके मजबूत बना दीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। सभी को दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे